आज का जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? द स्टोरी ऑफ अली कोगिया। ये है ना, तो ये ट्रिक के लिए है। ट्रिक मीन्स चालाकी करना। जैसे कि इसमें देखो, जैसे कनेक्ट में लिखा हुआ है, टेल अस अबाउट अ टाइम व्हेन यू ट्रिक्ड समवन और समवन ट्रिक्ड यू इनटू डूइंग समथिंग। आप किसी के साथ ट्रिक कोई किए हो या कोई आपके साथ ट्रिक किया हो तो उसके लिए जैसे लोग कहते हैं ना, होशियारी करना, मतलब दूसरे को बेवकूफ़ बना के अपना काम निकालना, ऐसा काम। तो इसी चीज़ के बारे में स्टोरी है। चलो रीड कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे दिया है ब्लू वाला पेज नंबर 139 एट द लास्ट। दिस प्ले, ये प्ले है। प्ले मीन्स क्या होता है? प्ले मीन्स होता है कि जैसे कोई स्टेज पे प्ले किया जा रहा है, ठीक है, स्टेज पे की जाने वाली चीज़ें जिसमें सीन सब होते हैं, जिसमें कैरेक्टर्स होते हैं ढेर सारे, उसको स्टेज पे किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, वो सब स्टेज वाली चीज़ें होती हैं। दिस प्ले इज़ एन अडेप्टेशन ऑफ द स्टोरी फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स एंटरटेनमेंट्स। ये अरेबियन नाइट्स एंटरटेनमेंट्स से लिया गया कुछ हिस्सा है ये चैप्टर पूरा। इट इज़ अबाउट अ मर्चेंट फ्रॉम, हाँ बेटा, सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं ना? आपको क्या लग रहा है? सर इंग्लिश ही लग रहा है। हाँ तो इंग्लिश पढ़ाएंगे ना, इंग्लिश का पीरियड है ना। हाँ सर। इट इज़ अबाउट अ मर्चेंट फ्रॉम बगदाद नेम्ड अली कोगिया। ये बगदाद से एक मर्चेंट है। मर्चेंट मीन्स व्यापारी है, जिसको अली कोगिया कहा जाता है। हु गोज़ ऑन अ पिलग्रिमेज ओनली टू रिटर्न एंड फाइंड आउट दैट ही हैज़ बीन चीटेड। पिलग्रिमेज में वो जाता है और वो उसको बस यही समझ में आता है कि उसके साथ कोई चीटिंग की गई है। रीड वॉट हैपेंड नेक्स्ट। अब वो हम लोग पढ़ते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था। टाइम 1 इवनिंग। सीन वन मीन्स अगर जैसे पर्दा उठना पर्दा गिरना होता है ना, स्टेज पे परफॉर्मेंस होती है, नागरिक नाटक मंडली में जो गया होगा उसको ये सब चीज़ें देखने के लिए मिली होंगी। कभी कोई गया है नागरिक नाटक मंडली लौराबिर पे? टाइम 1 इवनिंग, प्लेस द हाउस ऑफ मर्चेंट इन बगदाद। उस मर्चेंट का हाउस बगदाद में, ठीक है। कैरेक्टर्स कौन कौन से इस सीन में? इस सीन में कैरेक्टर है मर्चेंट। वो कौन? अपना वीडियो ऑन किया बेटा, माइक ऑन किया, ऑफ कर देना। द मर्चेंट, वो मर्चेंट रहता है, और द मर्चेंट्स वाइफ, और मर्चेंट की वाइफ रहती है। द मर्चेंट एंड हिज वाइफ आर एट सुपर। वो अपने सुपर पे रहती है। सुपर मीन्स एकदम मतलब कि तेज पे, मतलब कि उनके जैसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ सोचना। वाइफ, आवर नेबर्स बॉट सम फाइन ओलिव्स टुडे। हम लोग के मर्चेंट्स ने आज कुछ ओलिव्स खरीदा है। ओलिव्स की पत्तियां भी होती हैं, ठीक है, ओलिव ऑयल भी होता है। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम। हाँ ओलिव्स क्या होता है? हाँ, बोले तो पत्ती या कोई उसका वो ऑयल भी होता है। ऑलिव ऑयल नहीं सुने आप लोग? इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी हैव हैड ऑलिव्स। आई एम क्विट हंग्री फॉर देम। मुझे वो चाहिए। हम लोग बहुत दिन हो गए, हम लोग वो सब खाए नहीं हैं, हम लोग वो या पिए नहीं है, जो भी है हम लोग को वो चाहिए, बिकॉज ये बहुत दिन हो गया हम लोग नहीं उसको देखे। मर्चेंट, नाउ यू स्पीक ऑफ ओलिव्स, यू पुट मी इन माइंड ऑफ द जार। अगर तुमने, मर्चेंट ने कहा कि तुमने ये बोला है ओलिव के बारे में, अब यू पुट मी इन माइंड ऑफ द जार। आप ये सोचिए, मतलब वो अपने वाइफ से कह रहा है कि अब आप अपने माइंड में ये सोचिए कि इस जार के अंदर, अरे ऑनलाइन चल रहा, रुक जाइए, कि उसके अंदर आप ये सोचिए कि आ गया है जो भी आप सोच रही हैं। विच अली कोगिया लेफ्ट विद मी। जो अली कोगिया मेरे साथ छोड़ के गया है। वाइफ कहती है, पॉइंटिंग टू अ जार इन अनदर पार्ट ऑफ द रूम, देयर इज द जार वेटिंग टू बी रिटर्न टू इट्स ओनर। उसकी वाइफ कहती है कि ये जो जार है ये शायद अपने मालिक के पास वापस जाने के लिए कह रहा है। मर्चेंट, सर्टेनली ही मस्ट बी डेड। उसको ऐसा लगा कि वो कुछ देर के लिए मर गया है, सिंस ही हैज़ नॉट रिटर्न इन ऑल दिस टाइम, कि अभी भी वो आया नहीं है, इसका मतलब वो मर चुका है। गिव मी अ प्लेट, मुझे प्लेट दीजिए। आई विल ओपन द जार एंड इफ़ द ओलिव्स आर गुड वी विल ईट दैम। अगर ओलिव्स ठीक रहेंगे तो हम लोग उसको खाएंगे। वाइफ, प्रे हस्बैंड डू नॉट कमिट सो बेस एन एक्शन।
उसकी वाइफ ने कहा कि आप इस तरीके का कमिटमेंट मत करिए, ये डिसऑनेस्ट कमिटमेंट है। ठीक है, ये ऑनेस्ट कौन सी है, डिसऑनेस्ट कमिटमेंट है। मतलब कि आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा मतलब किसी भी चीज़ का प्रण नहीं लेना चाहिए, किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई चीज़ करनी है तो ये नहीं हम लोग को कहना चाहिए कि हाँ इट इज़ गुड और राइट। You know, nothing is more sacred than what is left to one's care and trust. आपको जो जार दिया गया है उसके अंदर क्या है ये आपको खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए, आपको बल्कि उसकी केयर करनी चाहिए और उसके विश्वास को और काबिज़ रखना चाहिए कि मतलब उसके विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई चीज़ कोई अगर आदमी छोड़ के गया है तो आप लगे उसको खोल के देखने, तो ये बैड मैनर्स में आता है, ये आपको नहीं करना चाहिए। उसकी वाइफ उसको सलाह देती है अपने हस्बैंड को। मर्चेंट, बट आई एम सर्टन दैट अली कोगिया विल नेवर रिटर्न। उसका हस्बैंड कहता है कि लेकिन मैं ये श्योर हूँ कि अली कोगिया वापस कभी नहीं आएगा। फिर उसकी वाइफ कहती है एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट ही विल। लेकिन मुझे पक्का लगता है कि उसकी वाइफ ज़रूर आएगा। वॉट विल ही थिंक ऑफ योर ऑनर इफ़ ही फाइंड्स द जार हैज़ बीन ओपन। लेकिन अभी अगर वो वापस आ गया, अगर वो देखेगा आपने जार खोल लिया है तो आपको तो उसको कैसे लगेगा। वॉट विल ही थिंक, वो आपके बारे में क्या सोचेगा। ऑफ योर ऑनर, आपके सम्मान में वो क्या सोचेगा। इफ़ ही फाइंड्स द जार हैज़ बीन ओपनड, कि जार ओपन कर दिया गया है। ठीक है। मर्चेंट, पेज नंबर 141 बेटा, रिटर्न करो। मर्चेंट क्या कहता है, श्योरली अ जार ऑफ ओलिव्स इज नॉट टू बी गार्डेड सो केयरफुली ईयर आफ्टर ईयर। मर्चेंट कहता है कि वो यही सोचेगा कि इतना साल हो गया इस जार को अच्छे से गार्ड नहीं किया गया है। फिर वाइफ कहती है दैट इज़ अली कोगियाज अफेयर नॉट आवर्स। तो ये उसकी वाइफ कहती है ये अली कोगिया की सोच है, हम लोग की सोच नहीं है। बिसाइड्स द ओलिव्स कांट बी गुड आफ्टर ऑल दिस टाइम, और अभी इतना साल हो गया है इसको, ये मर्चेंट ने ये अली कोगिया छोड़ के गया है, तो ये कोई पक्का नहीं है कि इसमें ओलिव्स सही ही हो सकता है ख़राब हो गए हों। मर्चेंट टेकिंग अ प्लेट, मर्चेंट प्लेट लेके आता है। आई मीन टू हैव अ टेस्ट ऑफ देम एट लीस्ट। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा इसका टेस्ट करना चाहिए। सबको समझ में आया यहाँ तक।